भारत के एक सुदूर इलाके में कालरात्रि रेलवे स्टेशन नाम का एक स्टेशन था जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं कि वहां आधी रात के बाद जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। स्टेशन पर रात 2:03 बजे एक ट्रेन आती थी, लेकिन उसमें चढ़ने वाले मुसाफिर कभी किसी को दोबारा नहीं दिखे। रोहन, विशाल और पीयूष 3 दोस्त थे जो हॉरर डॉक्यूमेंट्री बनाते थे। उन्होंने इंटरनेट पर कालरात्रि रेलवे स्टेशन के बारे में सुना और वहां जाकर वीडियो शूट करने का फैसला किया। रात 1:63 बजे वे कैमरा, टॉर्च और माइक्रोफोन लेकर वहां पहुंचे। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई बेंचें, जंग लगे साइन बोर्ड और धुंध थी। प्लेटफॉर्म की घड़ी 2:12 बजे पर रुकी हुई थी और वहां की ठंडी हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। भाई, ये जगह सही में बहुत अजीब है, चलो जल्दी शूट करके निकलते हैं, विशाल ने कहा। लेकिन रोहन को यहाँ की कहानी को करीब से रिकॉर्ड करना था। अचानक घंटी बजी और स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर चालू हो गया। उसमें से एक दरदरी आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। टिकट काउंटर पर अपने टिकट ले लें। जो बिना टिकट यात्रा करेगा वो हमेशा के लिए यहाँ रह जाएगा। पीयूष ने घबराकर चारों तरफ देखा। टिकट काउंटर पर एक आदमी बैठा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला और बिना आंखों का था। तभी स्टेशन पर भारी धुंध छा गई और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? ये रेलवे स्टेशन तो बंद पड़ा था, विशाल चिल्लाया। अचानक पटरियों पर एक काली ट्रेन तेजी से आकर रुक गई। ट्रेन की खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन उन पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, जैसे कोई भीतर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर से एक तेज ठंडी हवा निकली। तभी रोहन ने देखा, एक आदमी कोट और हैट पहनकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। भाई, ये यहाँ कौन है? पीयूष ने डरते हुए कहा। आदमी ने धीरे से अपना चेहरा उठाया और तीनों की रूह कांप गई। वो आदमी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक जला हुआ कंकाल था, जिसकी खाली आंखों में गहरी लाल रोशनी जल रही थी। अब फंस चुके थे। रोहन, विशाल और पीयूष ने दौड़कर स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में धंस गए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन अब रवाना हो रही है। यह आपकी अंतिम यात्रा होगी। उनके कानों में वही डरावनी आवाज गूंजने लगी। ट्रेन के अंदर से हजारों सड़ेगले हाथ बाहर निकलकर उन्हें खींचने लगे। रोहन ने कैमरा गिरा दिया और तीनों के मुंह से एक आखिरी चीख निकली। फिर स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। अगली सुबह एक सरकारी अफसर कालरात्रि स्टेशन के पास आया। उसने देखा, वहां कोई भी नहीं था, बस प्लेटफॉर्म पर एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था और स्टेशन की घड़ी अब भी 2:03 बजे पर रुकी हुई थी। उस अफसर ने जैसे ही कैमरा उठाया, पीछे से एक धीमी डरावनी आवाज आई, अब अगला नंबर तुम्हारा है।